तो देखिए थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला, देखो आप देखो कितनी चालाक है बुक वाले कि उन्होंने एक फार्मूले से यानी कि ए एन के फार्मूले से आप तीन चीजें निकाल सकते हैं। ए निकाल सकते हैं, आप डी निकाल सकते हैं, आप एन निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने पहले पार्ट में उसने आपसे एन निकलवाया, दूसरे पार्ट में उसने आपसे डी निकलवाया, अब तीसरे पार्ट में वो आपसे क्या निकलवा रहा है, ए निकालवा रहा है। यानी कि बुक वाला ट्राई कर रहा है कि आप हर पॉसिबल मेथड सीख पाएं आपके एपी चैप्टर की। तो देखो थोड़ी जब इतना दिमाग वो लगा रहा है, थोड़ा बहुत तो हमें भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, आपको A12 गिवन है, A12 कितना है 37 गिवन है, डी आपको कितना गिवन है 3 गिवन है। ठीक है, A12 का फार्मूला भी तो लिख सकते हैं, A + 12 - 1 × D = 37। इसमें तो कोई शंका नहीं है आपको। ठीक है, तो A की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ये कितना हो गया 11, D की वैल्यू हमें पता है 3 = तो यहां से कितना A + 33 = 37। तो A की वैल्यू कितनी होगी 37 - 33, जो चीज़ इधर प्लस की वो इधर आकर माइनस की। तो A की वैल्यू क्या आपकी 4 आनी चाहिए या नहीं चाहिए? A की वैल्यू आपकी आ गई 4, और जब आपकी A की वैल्यू आ गई 4 तो आपको S12 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? देखो n/2 × A + L, तो लीजिए 12/2, A की वैल्यू आपने कितनी निकाली 4, L की वैल्यू आपके पास कितनी है 37। तो जैसे ही इसको इससे काटा तो कितना आया 6, और ये कितना आया 41। तो जैसे ही आप इसको इससे गुना करोगे 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। S12 की वैल्यू आपके पास कितनी आई 246। बुक से मैच कर लीजिएगा, हाँ बिल्कुल कितनी है 246, और क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में उसने क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ पार्ट अब तक आए हुए क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। देखिए क्या बोला हुआ है उसने बोला है अगर A13 की वैल्यू कितनी है 15, A13 की वैल्यू नहीं है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है A3 की वैल्यू है। करेक्ट कर लीजिएगा, A3 की वैल्यू कितनी है 15 आपको अगर गिवन है, S10 की वैल्यू आपके पास 125 है, तो फाइंड आप क्या कीजिए D कीजिए, D फाइंड आउट कीजिए, और D के साथ साथ जब आप D निकाल लीजिएगा उसके बाद आपको क्या निकालना होगा S10 नहीं A10 निकालना होगा। क्या निकालना होगा A10, ठीक है, क्योंकि S10 तो हमें गिवन है। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है A3 = 15, तो A3 का फार्मूला क्या होगा A + 2D होगा ना। अब बच्चों बार बार हम n-1 नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होगा A + 2D, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 15 - 2D होगी कि नहीं होगी? A की वैल्यू कितनी होगी 15 - 2D। परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, हमें ये तो पता है 15 - 2D होगा। साथ के साथ उसने हमें S10 गिवन है, S10 गिवन है तो फार्मूला क्या होता है 2A + n-1 × D। तो S10 की जगह उसकी वैल्यू 125, n की जगह n की वैल्यू कितना है 10, कितना है 10/2। A की जगह A की वैल्यू प्लस n-1 यानी कि 9, 10 - 1 × D की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या आपको दिख रहा है कि पूरी एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो हम निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल निकाल सकते हैं ना। तो लीजिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से कितना बचा, ये 5। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे 125 एज इट इज, ये 5 यहां पर आकर क्या हो गया डिवाइड में हो गया। इधर हम अपना पर्टिकुलर सोल्व करेंगे। यहां से कितना आया 30, इसको इससे गुना किया तो -4D, यहां से +9, ठीक है। इसको हमने इससे काटा, कितना आया 25 आया। तो लीजिए जब 25 आ गया, क्या आ गया 25 आ गया,
तो 25 तो एज इट इज, ये 30 इधर आकर माइनस का, ये 30 इधर आकर माइनस का हो गया, और ये क्या हो गया 5D। 9 में से 4D गए तो कितना बचा 5D। यहाँ से कितना आया माइनस का 5, और ये 5 जो इधर गुना में था वो इधर आकर क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो कितना आया माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका D जो है वो -1 हो सकता है। मैं एक बार साफ से लिख देता हूँ, D की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। जब आपकी D की वैल्यू माइनस का 1, पहला क्वेश्चन आ गया, आपने क्या निकालना है A10। क्या निकालना है A10। पेज नहीं बचा, मैं यहाँ कर रहा हूँ। A10 का फार्मूला क्या होगा A+9D। तो लीजिए A की वैल्यू आपके पास नहीं है। देखो बच्चों, हमने क्या गलती करी कि A की वैल्यू नहीं है, हम निकाल भी तो सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई क्या है, इक्वेशन 1 से हम नहीं निकाल सकते। A की वैल्यू कितनी है 15 - 2D है ना, तो D की वैल्यू तो आपके पास है ना अब, तो -2 इंटू -1, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15 प्लस का 2 यानी कि 17। A की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 17। अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में, तो 17 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू आपके पास कितनी है -1। जब आपके पास D की वैल्यू कितनी है -1, तो जब आपने A10 निकाला तो वो कितना आया 8। बुक से मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर आपके पास है। तो देखिए एक माइंड में मैप तैयार कीजिए। हमें क्या पता था, इस A3 का वैल्यू इसलिए गिवन थी क्योंकि लास्ट में हम यहाँ से D निकाल कर लाएंगे और इसमें पुट करेंगे तो A आ जाएगा। A आ जाएगा तो D तो निकल ही गया था, A10 निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से A की वैल्यू निकाल ली 15 - 2D इक्वेशन 1। S10 में हमने जब सोल्व किया तो D की वैल्यू हमारी कितनी आई -1। उठा कर D की वैल्यू किस में रखनी है, इसमें रखनी है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 17। जब A की वैल्यू 17 आ गई तो हमने अपने A10 में रख दी। एक मैप आपको बच्चों तैयार करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। बिल्कुल क्वेश्चन आपको बिल्कुल बच्चों वाले नहीं आएंगे जब तक ये मैप नहीं तैयार होगा, जब तक ये मैप आपके दिमाग में छप नहीं जाएगा आप ये AP सीरीज नहीं कर सकते। तो बच्चों क्वेश्चन को सिर्फ करिए मत, उसको समझिए कि भाई हमने एक एक स्टेप का मतलब होता है। मैथ जब आप करते हो तो एक एक स्टेप का मतलब होता है, भाई ये क्यों गिवन था, हमने अगर ये निकाला है तो इसको ये क्यों रखा, ताकि जब हम यहाँ से 1 निकाल सके इसमें पुट कर सके। तो हर चीज़ बिना मतलब के नहीं है। अगर आप चीज़ों का मतलब समझ कर करेंगे, भाई हमने ये स्टेप किया, पर किया क्यों, हमें जब तक वो क्यों नहीं मिल जाता तब तक ये AP नहीं होगी।